लेकिन इस वक्त अश्विनी सिवाच साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए काबुल पर कब्जा, इसका मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपका कब्जा हो जाएगा। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑफिसर्स हैं जो इस वक्त वहां पर हैं। किस तरीके से इसको देखा जाए? क्या अफगानिस्तान अब तालिबान का? देखो, इसमें कोई शक नहीं। नवजोत जब कंधार गिर गया था, वो एक फाइनेंशियल कैपिटल थी, सेकंड लार्जेस्ट टाउन था, तो ऐसा लगता था कि काबुल गिरने में 2-3 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, मगर ऐसा ही हुआ। उसके बाद जो तालिबान ने जलालाबाद और मजार शरीफ को भी पकड़ लिया और अभी वो काबुल में पहुंच गए हैं और वो आउटस्कर्ट में। दो वजह है जो कि ये इस प्रकार से इनकी जीत हुई तालिबान की। एक तो कहीं ना कहीं अमेरिका जिस प्रकार से विड्रॉ किया, एक वैक्यूम क्रिएट करी, और दूसरा है पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। पाकिस्तान जो है बिल्कुल ये ऑपरेशन को डायरेक्ट कर रहा है हेरात और पेशावर से। उनकी लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन तालिबान की पाकिस्तान के थ्रू है, उनको मिलिट्री एड मिल रही है पाकिस्तान से, उनके जो मेडिकल फैसिलिटी पाकिस्तान में, उनकी फैमिली पाकिस्तान में। तो एक प्रकार पाकिस्तान ने 20,000 के करीब आतंकवादी भी भेजे लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के, वो कंधे से कंधा मिला के तालिबान से लड़ रहे हैं। मगर एक ये विडंबना है, किसी ने नहीं सोचा था कि एक जो 3 से 4 लाख करीब की फौज है जो कि अमेरिकन ट्रेन थी, जिसके पास हथियार थे, एयर पावर थी, उसके पास 170 एयरक्राफ्ट भी थे और उधर अमेरिका भी उनको एयर पावर दे रहा था। मगर वो जिस प्रकार से एक कैपिटल के बाद दूसरी कैपिटल में आत्म समर्पण करते रहे, वो लड़े नहीं है। उन्होंने कोई भी इसको रजिस्टेंस नहीं दिया है और आज तालिबान जो है काबुल के चारों तरफ घेर लिया। और एक बड़ी स्ट्रेटेजी जो की है तालिबान ने, उन्होंने क्या किया है, जो कि अर्बन एरिया को पहले चारों तरफ से घेरा है, उसकी जो सप्लाई लाइन को कट किया है और फिर हर धीरे धीरे वो उनको आके चारों तरफ से अटैक किया है। और अभी मुझे लगता है काबुल अगले 24 घंटे के अंदर गिर जाएगा और तालिबान का राज हो जाएगा। बिल्कुल सर, आप 24 घंटे का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कल हम इसी वक्त बात कर रहे थे जब 50 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन देखिए उसको कितनी जल्दी से वो कवर अप कर लिया गौरव सावंत। ऐसे में हालात ये हो गए हैं, सरकारी कर्मचारियों को वापस भेज दिया गया है, लोगों को कहा जा रहा है कि वो घरों में रहे, यानी एक तरीके से दहशत है, 1 on 1 पूरी तरह से वहां पर हो रहा है। इस समय अफगानिस्तान की सेना किसी भी तरह से तालिबान को रेजिस्ट नहीं कर पा रही है और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि उनके मनोबल में कमी है, लीडरशिप की कमी है। और इस समय स्थिति यह है, जो वहां से रिपोर्ट्स छन छन के आ रही हैं, उनके मुताबिक अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स में अमेरिका के जो दूतावास से लोगों को हवाई अड्डे तक ले जाया जा रहा है। हवाई अड्डे पर अमेरिका के सिपाही इस समय मौजूद है और उनका प्रयास यही है कि जितने राजनयिक हैं, चाहे वो अमेरिकी राजनयिक हो, ब्रिटिश राजनयिक हो और विदेशों के डिप्लोमैट्स हो, अधिकारी हो, उन सबको ले जाया जाए बाहर। इसके अलावा जिन लोगों ने अमेरिका की मदद की थी पिछले 20 वर्षों में, उनकी जान को बहुत खतरा है, महिलाओं की जान को इस समय बहुत ज्यादा खतरा है। और जैसा नवजोत बिल्कुल सही कह रही थी, कहा यह जा रहा है कि सभी से कहा जा रहा है अपने घरों के अंदर रहे। इसके अलावा तालिबान ने कह दिया है कि जिसने अमेरिका के साथ काम किया है, जो सुरक्षा बलों में रहे हैं, पुलिस में रहे हैं, वो अपने आप आके तालिबान के दफ्तर में अपनी रजिस्ट्री कराएं और अपने घरों में रहें। तालिबान का एक छत्र राज लगभग अब तय है पूरे के पूरे अफगानिस्तान में, सभी 34 प्रांतों में। और काबुल महज कुछ घंटों की बात है, जैसे ही ये तालिबान क्या चाहता है कि एक पीसफुल ट्रांजिशन हो, यानी शांतिपूर्ण तरीके से अशरफ गनी इस्तीफा दे दे और तालिबान की सरकार बन जाए, ताकि अमेरिका से तालिबान को मान्यता मिल जाए। इसीलिए वो जबरदस्ती काबुल में नहीं घुस रहे हैं, लेकिन बाकी हर शहर में वो जबरदस्ती घुस रहे हैं।